नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिहार में कोसी का कहर जारी, कटाव में समाये 100 घर। कोरोना से ठीक होकर काम पर लौटे सीएम नीतीश कुमार, पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर का लिया जायजा। छियासठवीं बीपीएससी रिजल्ट जारी, 685 रहे सफल, वैशाली के सुधीर कुमार रहे टॉपर। बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षकों को मिल सकती समय पूर्व प्रोन्नति। अग्निवीर भर्ती के लिए 7 जिले में 7 से 23 अक्टूबर तक रैली। कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। ये इन दिनों साबित भी हो रहा है। भागलपुर जिले के कई गांव कोसी में समा रहे हैं। सैकड़ों घर नदी में बह चुके हैं। हालात बद से बदतर है। हजारों लोगों के घर बह चुके हैं। जिनके बचे हैं वो अपने आशियाने को खुद ही उजाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहांगीरपुर गांव कोसी नदी के किनारे बसा है, जहां करीब 1500 से ज्यादा घर हैं। गांव में करीब 4 से 5 हजार लोग रहते हैं। यहां पिछले 2 महीने से जारी कटाव के कारण 55 पक्के मकान समेत 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। 100 ऐसे मकान हैं जो कभी भी चपेट में आ सकते हैं। मजबूरन यहाँ के लोग अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ने को मजबूर है ताकि कम से कम ईंट को बचाया जा सके। बिहार में कोरोना के बढ़ते रफ्तार की चपेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए थे। इस वजह से पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त तक वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपना इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान कोविड की वजह से नीतीश कुमार कोई भी सरकारी काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री का चेकअप किया और उन्हें निगेटिव पाया। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हुए, एक बार फिर वो सक्रिय हो गए और सबसे पहले बाढ़ से जुड़े हालात की पूरी जानकारी ली। इसी के तहत नीतीश कुमार खुद गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और उफान को देखने के लिए निकल पड़े। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें 685 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें वैशाली के सुधीर कुमार प्रथम स्थान पर आए हैं, जबकि नालंदा के अंकित कुमार को दूसरा स्थान और अररिया के ब्रजेश कुमार को तीसरा स्थान मिला है। वहीं सुधीर आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियर हैं और मैथ लेकर सफलता पाई है। प्रथम प्रयास में ही उन्होंने यह बड़ी सफलता पाई। उन्हें राज्य के सहायक आयुक्त का पद अपने लिए चुना था, जिस पर उन्हें सफल घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर अंकित ने अपने लिए बिहार पुलिस सेवा को चुना है और वे डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यूजीसी की गाइडलाइन के तहत प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें समय पूर्व प्रमोशन मिल सकेंगे। इसके लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग और विधि विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रस्तुत होंगे। अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 7 से 23 अक्टूबर तक अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 5 अगस्त से 3 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। झारखंड व बिहार सेना भर्ती मुख्यालय परिसर स्थित चांदमारी में अभ्यर्थियों की दौड़ के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। बिहार के 7 जिले के लिए भर्ती रैली 16 दिनों तक चलेगी। इसकी जानकारी बिहार व झारखंड के भर्ती निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह ने दी है। वहीं अग्निवीर भर्ती के लिए बिहार के 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज व वैशाली में आयोजन होगा।